social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स थिंक पर। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में। OTT मतलब ओवर द टॉप, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात करेंगे उन नए नियमों व रेगुलेशंस की जिनको सरकार काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेती है। OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी, डिज्नी एट्सेट्रा, ये हमारे बीच काफ़ी प्रचलित है क्योंकि इन पर सेंसरशिप जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया जैसे कि FB, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा, इन पर हम काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं, चाहे अपने आप को अपडेट रखना हो या फिर आपस में कनेक्टिविटी बनाए रखनी हो। वो तीसरी तरफ है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिन पर हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो बात करते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट होती कब है। तो प्रॉब्लम कुछ यूँ स्टार्ट होती है जब इन प्लेटफॉर्म्स का गलत तरीके से इस्तेमाल होने लग जाता है, जैसे कि यूज़र्स की वीडियोस, फोटोज़ या अन्य इन्फॉर्मेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। ऐसी हमें कई सारी शिकायतें देखने को मिली है। तो अब बात करते हैं कि क्या है वो नए नियम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को नोटिफाई किया, जिसमें इंटरमीडिएट गाइडलाइंस व डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाया है, जिसे इन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडर्स को मानना होगा। तो आइए इन पूरे रूल्स के बारे में जानते हैं। इन पूरे रूल्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दूसरा है OTT प्लेटफॉर्म्स व तीसरा है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आइए बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइंस क्या है। तो इसमें पहला है कि कंपनी एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करेगी, जो यह देखेगी कि कंपनी IT एक्ट के नियमों को पालन कर रही है या फिर नहीं। दूसरा है एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की व्यवस्था होगी, जो 24/7 कानूनी अधिकारियों से तालमेल बनाए रखेगा। तीसरा है रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, यह अधिकारी शिकायत निवारण प्रक्रिया का पालन करवाएगा। इन तीनों तरह के अधिकारियों का भारत में रहना अनिवार्य है। साथ ही कंपनी का कोई फिजिकल एड्रेस भी दर्शाना होगा। हर महीने कंपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी लाएगी, जिसमें 1 महीने में कितने कंप्लेंट्स आई हैं तथा कितनों पर एक्शन लिया गया है, इन सभी का ब्यौरा होगा। प्लेटफॉर्म्स पर कोई अश्लील या मानहानि वाला कंटेंट नहीं डाला जाएगा। साथ ही किसी महिला से जुड़ी कंटेंट के कंप्लेंट पर कंपनी को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे इस फैसले को काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह भी जानकारी देनी होगी कि किसी पोस्ट या कंटेंट का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी यूज़र का अकाउंट हटाती है तो यूज़र्स को अपनी बात रखने का मौका देगी तथा यूज़र को सूचित किया जाएगा कि उसका कंटेंट हटाया जा रहा है। साथ ही किसी भी सरकारी आदेश के तहत कंपनी को आवश्यकता अनुसार किसी भी यूजर्स की जानकारी एजेंसी को 72 घंटे के भीतर मुहैया करानी होगी। इतना ही नहीं, सरकार सोशल मीडिया को किसी भी जानकारी को होस्ट ना करने या अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए बोल सकती है, यदि वह पोस्ट देश की एकता व अखंडता को खतरा पहुंचाती है। तो अब जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्या गाइडलाइंस हैं। तो इसमें पहला है कि एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के समान या फिर कोई गणमान्य व्यक्ति इसके अध्यक्ष होंगे। शिकायत निवारण मंच जैसी सुविधा देनी होगी तथा इन प्लेटफॉर्म्स को कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करने होंगे। अब दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट कैटेगरी भी बनानी होगी, जिसमें इस बात का ब्यौरा होगा कि कंटेंट किससे संबंधित है, अर्थात 13+, 16+ या फिर अडल्ट कैटेगरी।
पेरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधा भी देनी होगी। अर्थात अब पेरेंट्स का पूरी तरह से कंट्रोल होगा कि उनके बच्चे किस तरह का कंटेंट देखेंगे। लेकिन इन OTT प्लेटफॉर्म्स को यह डर था कि कंटेंट मामले में उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको कुछ नियम फॉलो करने होंगे जो इन गाइडलाइंस में है। अब बात करते हैं डिजिटल न्यूज़ मीडिया के बारे में। तो इसमें पहला है, सरकार अब इन ऑनलाइन पोर्टल्स की जानकारी जुटाएगी तथा इन प्लेटफॉर्म्स को प्रेस काउंसिल तथा केबल टीवी एक्ट के नियमों का पालन करना होगा। 3 स्तरीय शिकायत निवारण मंच बनाना होगा जो 15 दिनों के भीतर इनको भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनानी होगी। तो ये सब थे कुछ नई गाइडलाइंस जो इन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को मानने होंगे। धन्यवाद दोस्तों।